नहमदुक या मन तरन्नमत बिसनाइहि वरकुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कयान। अस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिर रहमान व क़ाल अर्रहमानु फिल कुरान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहब्बत मुस्तफ़ा से पहले मैं कुछ नहीं था। हाँ, मैं कुछ नहीं था। और करम की इस इंतहा से पहले, करम की इस इंतहा से पहले मैं कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं था। मैं जो भी कुछ हूं तेरा करम है। मैं जो भी कुछ हूं तेरा करम है। ये बात मैं बरमला कहूंगा कि जिक्रे सल्ले अला से पहले मैं कुछ नहीं था। मैं कुछ नहीं था। इसलिए कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया और खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज की ये बावकार महफिल जिसको अपनी रफ्तार के साथ उरूज मिलना था, लेकिन इसके इब्तदाई लम्हात ही इतने उरूज वाले हैं और कोकबे अहले सुन्नत ने इसको इतना उरूज दे दिया है। ये तो ख्वाजा साहब की मेहरबानी और निगाह रहमत है और करम है कि पहले से ही उरूज पे है, तो करम तो इधर से ही होना है ना। मेरे हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुहियुद्दीन ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान और इस सदी की सबसे बड़ी जान जो फैज आता हुआ फिर आगे बद्र आलम जान में आया, ये तो अल्लाह का करम हो गया कि अल्लाह ने अपनी रहमतों से हमें खाली नहीं रखा। और हुजूर के उन सजदों का असर आज हमें नजर आ रहा है कि जिसमें हुजूर रोते हुए रब से कह रहे, मालिक तू मुझे राजी कर, मेरे अल्लाह मुझे राजी कर, महबूब तुझे राजी करूंगा, इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा, तू राजी हो जाएगा। ये होती का रब्बो का दास तुसा फतर दाती पूरी आस असा लजपाल करेसी पास असा वशफा तो शफा सही पड़ी। उसका मंजर हमें आज नजर आ रहा है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला सजदा किया, रब ताला ने अपनी तरफ से इनायात की बारिश फरमाई। महबूब तेरी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महबूब मेरे रब इससे भी ज्यादा अता कर, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। सजदा फिर तवील हो गया। दराज सजदों में फिर मोहब्बतें उतरने लगी। नुज़ूल रहमत हुआ। महबूब इनमें से हर हजार को ले जाएंगे, राजी हो जा। फिर सजदा दराज कर लिया। फरमाया नहीं मेरे रब इससे भी ज्यादा दे और ज्यादा दे। रब ने फरमाया, महबूब अब तो राजी हो जा। इन 70,000 में से हर एक अगर 70,000 को ले जाए, अब राजी है। हुजूर ने फरमाया मैं राजी हो गया। और कुरान ने कहा, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। उन बिना हिसाब किताब लोगों में से कयामत तक आते रहेंगे। उन बिला हिसाब किताब जो 70,000 के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन होंगे हर दौर में थोड़े थोड़े। पहले दौर में ज्यादा थे, अब थोड़े थोड़े। हम समझते हैं इस सदी में उन थोड़ों में मेरे ख्वाजा साहब का भी नाम है।
मेरे ख्वाजा साहब का भी नाम है उन लोगों में, इसलिए कि हदीस कहती है कि क़यामत का दिन होगा, अंबिया भी, औलिया भी, शुहदा भी, नबी और शहीद अपने अपने मकाम पर होते हुए कुछ ऐसे लोगों पर रश्क करेंगे जिन्हें रब ताला की तरफ से ये मकाम मिलेगा कि उनको इतने खूबसूरत ताज पहनाए जाएंगे, नूरानी लिबास पहनाए जाएंगे, नूरानी मिंबरों पे बिठाया जाएगा, अंबिया रश्क करेंगे। इलाहुल आलमीन, ये कौन लोग हैं जो नबी भी नहीं, जो शहीद भी नहीं, लेकिन मकाम ये है कि मिंबर भी इनके सोने के हैं, ताज भी सुनहरी है, लिबास भी नूर का है। ये कौन लोग हैं? जवाब आया, ये वो है जो अपने खानदानी खून देकर किसी से मोहब्बत की निगाह नहीं मिलाते थे, वो बेकसों के कस बन के मिला करते थे, वो बेसहारों का सहारा बना करते थे, वो महबूब की उम्मत से प्यार करने वाले लोग थे। मेरे ख्वाजा साहब ने ना किसी ऊंचे को देखा, ना किसी नीचे को देखा, हमने वो भी देखा मंजर, पहाड़ों की बुलंदी पे मेरे ख्वाजा पैदल चल रहे हैं और उस घर में गए हैं जहां खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं है, और मेरे ख्वाजा वहां पर बैठकर भी उसी शाहाना कैफियत के साथ उन्हें नवाज रहे हैं। हमने वो भी देखा। हम जैसे निकम्मों को यहां मकाम पर पहुंचाना, ये भी हमने देखा। इनको वो मकाम मिलेगा कि वहां पर अंबिया और शुहदा भी इनके इस मकाम पर रश्क करेंगे। इदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, फरमाते में मस्जिद अक्सा में गया, उस मस्जिद अक्सा में जो आज रो रही है और कह रही है एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। यही वो मस्जिद अक्सा थी जहां पर एक हसीन शक्ल वाला बैठा है, जिसकी नूरानियत इंसान को अपनी जानिब खींच रही है। मालूम करने पर पता चला कि ये जो हुस्नो जमाल वाली सूरत रखने वाली हस्ती बैठी है, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये मुआज बिन जबल है रदी अल्लाह ताला अन्हु। इदरीस खुलानी ताबी थे, उन्होंने पहली बार देखा, दिल में मोहब्बत पैदा हुई, चाहत हुई कि मैं सारे लोगों को फलांगता हुआ आगे जाके उनसे मिलूं, लेकिन अदब के तकाजे सामने आगे आड़े आ गए। उन्होंने रात के आखिरी पहर मुलाकात का हिस्सा जो है वो तलाश किया। मैं रात के आखिरी पहर मस्जिद में आऊंगा और हजरत से मुलाकात करूंगा। कहते जब रात का आखिरी पहर आया, तहज्जुद की घड़ियां आई, तो देखा कि हजरत मुआज बिन जबल नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं। कहते मैं सामने बैठ गया, नमाज से फारिग होते ही मैं उनके करीब हो गया। मैंने अपना तारुफ नहीं कराया मैं कौन हूं, मैंने उनसे भी नहीं पूछा हुजूर आप कौन है, सिर्फ इन 2 जुमलों के साथ मैं उनके करीब हो गया। मैंने कहा हुजूर मुझे आपसे अल्लाह के लिए प्यार हो गया है, मुझे आपके साथ अल्लाह के लिए प्यार हो गया है। तो हजरत मुआज मुस्कुरा के फरमाते हैं जरा दोबारा कहो, ये जुमला जरा फिर कहो। उन्होंने कहा या रसूल ए मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे दिल में आपका बहुत प्यार आ गया है, मुझे आपसे अल्लाह के लिए प्यार हो गया है। फरमाने लगे करीब हो जाओ, फिर कहो। मैंने जब तीसरी बार कहा, उन्होंने मेरा दामन पकड़ा और पकड़ते ही कहा फिर गवाह हो जाओ, मैं हुजूर की तुझे हदीस सुनाता हूं। मेरे आका ने फरमाया वाजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीन फिया, जो एक दूसरे से रब की रिदा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत उन पर वाजिब हो जाती है। ये आस्ताने अल्लाह की मोहब्बत के वाजिब करने की जामिन है। यहाँ अल्लाह की मोहब्बतें बांटी जाती हैं। अगर 100 कत्ल करने वाला घर से चला था, पहुंचा नहीं, रब की हयाएं, रब की मोहब्बतें, रब की रहमतें आड़े आ गई, उसे जन्नती बना दिया, तो उसके बारे में क्या गुमान है जो उम्मत भी मुस्तफा की हो और वली भी मेरे मोहम्मदी हो और आका की उम्मत का वली हो, और उसके आस्थाने पर चलने वालों कराची से निकले हो, लाहौर से निकले हो, फैसलाबाद से निकले हो, कई इलाकों से होते हुए यहां पहुंचे हो और वली के दामन की पनाह लेकर बैठे हो। इस मकाम का हाल क्या होगा? चलने वाले को जन्नत मिल सकती है, तो आने वाले ज़ियारत करने वाले फिर उनकी खातिर हाथ उठाकर अगर वली कामिल दुआ करेगा, बताइए फिर आपके जन्नती होने में कौन सी कमी रह जाती है? ये जन्नत की जमानत के टिकट बांटे जाते हैं। यहाँ पर लोग कहते हैं वली क्या देते हैं, मैं कहता हूँ वली वो देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। ये करियतुल सालिहा के लोग हैं, ये नेक बस्तियों के लोग हैं, इनकी बारगाह में आने वाले
बिला हीलो हुज्जत, बिला शक्को शुबा वो जन्नत लेकर फिर वापस जाते हैं। इसलिए आप मुबारकबाद के लायक है कि आज ख्वाजा साहब की दहलीज पर बैठकर बदर आलम जान जो हमारा रूहानी शरीयत का 14वीं का चांद है, उनकी बारगाह में बैठकर जन्नत के फैसले लेकर और टिकट लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए।